भाजपा सरकार की 10 साल के अंदर सिर्फ झूठी घोषणाएं करने के बजाय एक भी अच्छा काम व्यापारी व उद्योगपति के हित में नहीं किया। सिर्फ जुमले बाजी करके आज भी वही सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। बुला रहे हैं भी आ जाओ, हम छूट देंगे, राहत देंगे। मुख्यमंत्री जी 3 दिन से व्यापारियों के साथ लगे हुए हैं, 8 दिन से टेलीफोन कर रहे हैं, मगर राहत नहीं दी, सिर्फ बात करी। राहत देने की बात थी भाई, इन्होंने क्या कहा कि हम धान के ऊपर 55 रुपये, 40 से 55 रुपये कमीशन देंगे। पहले जो मार्केट जो कमीशन था गेहूं पर, धान पर सारा काट लिया और अनेकों आइटम पर मार्केट फीस खत्म भी कर दी, हमारा कमीशन खत्म कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूँ 1 अक्टूबर को धान की पर्चेज जानी। ये कौन सी धान आ गई भाई, मैं पूछूं? चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो जो फैसला करना नहीं सरकार ने करना है अक्टूबर में। तो ये गुमराह करने की जो बयानबाजी है वो सरासर, इससे व्यापारी पूरी तरह से नाराज और खपा है। और एक बात और कहता हूँ, पानीपत जहाँ मैं पावन धरती पर बैठा हूँ, इस धरती के ऊपर कम से कम 10 लाख, मैंने आंकड़ा इकट्ठा किया, 10 लाख लोगों को रोजगार पानीपत के हैंडलूम, टेक्सटाइल व ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ एक हब बना हुआ है, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, 10 साल के अंदर एक मुख्यमंत्री ये बता दे भी किसी प्रकार की आपने छूट दी हो। मैंने आज भी 20-25 उद्योगपतियों से बात की, बोला जी मैं तो फैक्ट्री बंद कर दी। एक तो बीजेपी का नेता था, उसने कही, बोला फैक्ट्री बंद कर दी। मैं क्यों? बोला बिजली आवे 4-5 घंटे बाद फिर कट लग जावे है, जनरेटर चलान कौन दे, टोटे के अंदर कौन फैक्ट्री चलावेगा जी? मैं तो अपना घर में काम, लेबर, बोला लेबर में मैं घर बैठे तनख्वाह दूंगा। ये स्थिति आज पानीपत में आप चेक कर सकते हो। और यहाँ तक कि आज देखोगे करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वाला व्यापारी जो सरकार का खजाना भरता है, हर प्रकार की उनकी जो डिमांडें है वो पूरी करता है, उसके बावजूद भी उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कोई राहत नहीं, और नए टैक्स लगाकर उनको बर्बादी के करार के ऊपर लाया जा रहा है। और यहाँ तक कि एक बात नहीं, और जो सारे जितने भी महकमे हैं, उल्ट फुल्ट जुल्ट जितने महकमे हैं, वो व्यापारी पे थोप दिए भाई। ये डाकू व्यापारी के लुटेरा है। और सारे महकमे ठोकने के बाद ईडी और लगा दी। ईडी वाले किसी भी दुकान में जाकर किसी को चेक कर सकते हैं। जब हर एक महकमे के ऊपर जब सरकारी एजेंसियां ऑलरेडी निमंत्रण है, तो ईडी किस बात की? ईडी किस बात की? या तो आपको आपके हरियाणा के जो प्रदूषण विभाग है, बिजली विभाग है, या आपका आबकारी कानून विभाग है, मार्केटिंग बोर्ड है, या केंद्र का जीएसटी एक्साइज ड्यूटी है, ये विभाग काम नहीं करेंगे? जब ये काम कर रहे हैं, एक नया फुफ्फा ईडी मारो ऊपर क्यों बिठाओ भाई? ये जो नए नियम सरकार ने बनाए, ये भी मैं आपको उस दिन बताया था, एक नया कानून बनाया था, वो वापिस ले लिया। क्या बनाया था? आपने 20 साल पहले एक प्रॉपर्टी ले ली और वो 20 साल के बाद आज आपने बेच दी, उस टाइम 5 लाख के ली, आज 50 की होगी, 45 लाख पर टैक्स देना पड़ता। उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया। वो जो सिस्टम है उसकी छूट मिलेगी, आज इस साल इनकम जोड़ के उसकी छूट मिलेगी। ये नए फैसले लाना और व्यापारी व उद्योग को बर्बाद करना और गरीबों के मुंह का निवाला छीनना और जो हमारे मजदूर कर्मचारी है उनको बर्बाद करने की एक ये पॉलिसी है। ये चाहते हैं सारा सौदा
सरकार के अधीन रहे, सरकार के कब्जे में रहे, ताकि ये व्यापारी जो है ना हमारे इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे और हमें किमी किमे सेवा सुलूक मिलती रहे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी महकमे जी आप 20 लगा दो, मैंने कोई तकलीफ नहीं, वहाँ तो 1 नंबर में आना है और 1 नंबर में जाना है। रोटी भी हम खावा तो गिन का खावा भाई, कितने का आटा का कितना कुछ हो गया। हमारा तो सिस्टम और प्रकार का है, हर चीज़ का सिस्टम है, लेखा जोखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने लेखा जोखा जो भ्रष्ट अधिकारी उनका भी चेक किया क्या? जो करोड़ों अरबों रुपये ले लेकर अपना घर भर रहे हैं, उनका किसी का लेखा जोखा चेक किया क्या? आपने जो जीएसटी वाले अधिकारी है या आबकारी कानून विभाग के अधिकारी है, जो तहसीलदार है या आपके सामने वो बैठे मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी है, उनका लेखा जोखा चेक कर लो, पता लग जाएगा आज हालात क्या है। आज क्या है, व्यापारी की चद्दर सफ़ेद है और माल तसली भाई उनके पास है। और एक बात कह के जाता हूँ, आज हमारी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगली प्रेस हुड्डा साहब की करवाएंगे। किसी भी सरकारी अधिकारी ने और किसी भी व्यापारी ने जायज तंग करने की कोशिश की, भाई उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका पुख्ता प्रबंध किया जाएगा, पक्का प्रबंध किया जाए। उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले भी हमने इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलवाई थी। और इसी प्रकार कहता हूँ, या तो मुख्य धारा के अंदर अधिकारी आ जाए और नहीं अपना जुगाड़ फिट कर ले भाई, उसको बीच में चेपने का काम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसका पूरा जो खाया हुआ माल है ना, अंदर हाथ देगा, बाहर निकालने का काम करेंगे। मैं खुले से कह के जाता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि ईडी व्यापारियों के ऊपर थोप दी है, जब व्यापारी की चादर साफ है तो फिर ईडी से डर क्यों? एक बात सुन लो, एक व्यापारी है, उसने सामान ले लिया, उसका जीएसटी खाता अलग, इनकम टैक्स का हिसाब अलग, बेटकार का अलग, एक्साइज ड्यूटी का अलग, अपने प्रदूषण विभाग का अलग, जो श्रम विभाग जो रखा कर्मचारी उसके खाते अलग। वो खाते लेखे जोखे में ही रह जाएगा, काम क्या करेगा वो अलग अलग रजिस्टर लगा लगा के उसमें ही बावड़ा हो जाएगा। हैं सरकार ने कोई तनख्वाह देवा मानने के, हम करोड़ों अरबों रुपये टैक्स देवा, सरकार कोई 2 रुपये उसके नाम का कमीशन देती है क्या? बैंक का खर्चे हमारे, जो हम बैंक में ड्राफ्ट बनाते हैं उसका पैसा हम देते हैं, यहाँ तक कि सीए की तनख्वाह हम देते हैं, बिल बुक है, सबकी मैनेजर है, जो सेल्समैन, सारी सैलरी हमारी, हमें कुछ मिलता है क्या? सरकार के खजाने में जो हम पैसा जमा कराते हैं उसके एवरेज में कि कुछ मिलता है? सरकार को 5% कमीशन के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में व्यापारियों को देना चाहिए। जो व्यापारी टैक्स भरता है, कोई भी टैक्स है, उसको मिलना चाहिए। ये हमारी उन सरकार से मांग। मंत्री व्यापार लांडा कह रहे थे कि 2014 से पहले व्यापारी परेशान थे गुंडागर्दी से, बदमाशों से, और अब सुशासन की सरकार है और अब व्यापारी काफ़ी खुश है। कल रात उन्होंने व्यापारी सम्मेलन किया था। सर सुन लो भाई, व्यापारी सम्मेलन तो मुख्यमंत्री ने भी कराया था, उससे पूछ लो, इसकी बात का तो क्या जवाब दूँ? हैं बात तो मुख्यमंत्री जवाब दूंगा, जिसने कुछ, जिसके हाथ में कलम है, जिसके हाथ में कलम नहीं वो नुकवा मुख्यमंत्री का जिला, उसके अंदर पुलिस का एएसआई मार दिया, पूछ ले जाकर। परसों करनाल मुख्यमंत्री जिला में फायरिंग करके फरोख्ती मांगी। हरियाणा में ऐसा कोई स्टेशन बता दो कि पानीपत बैठा हूँ, एक जिला गिना दो जहाँ हत्याएं नहीं हो रही हो, लूटपाट नहीं हो रही हो, फरोख्ती ना मांगी हो। उससे नू पूछ लिए भाई, तो मंत्री है, तेरा जिले में बता दे, तेरा जिले के अंदर क्या हालात है। अरे भैया ऐसे वोट नहीं मिलती, बरगलाने से वोट नहीं मिलती, वोट मिलती है काम करने से। जनता का काम करो। आप जहाँ बैठे हो वो अपनी इंडस्ट्री का हब है, आपने उनसे नू पूछो सवाल। जब कोरोना था, जब फैक्ट्रियाँ बंद थी, दुकानें बंद थी, होटल बंद थे, पेट्रोल पंप मतलब चालू खाली, बाकी सब बंद था, आपने बिजली बिल क्यों ले लिया भाई? आउटटैक्स क्यों लिया आपने? पानी के बिल क्यों लिए? अरे हमने बिजली दिलाई क्यों नहीं? जब मेरी फैक्ट्री बंद है, कोरोना में लोग मर रहे, और तुम घोटाला कर रहे हो। नो पूछ लिया भाई, जब दृष्टि बंद थी ना,
बैन थी कोरोना में, अरबों रुपए रजिस्ट्री कैसे होगी? आज तक पर्चा दर्ज है उसका, उसकी क्या SIT गठन है, क्यों नहीं पकड़े मुख्य आरोपी? किसने करवाई रजिस्ट्री? जवाब ले लेना, मुख्यमंत्री से ले लेना, नू पूछ लेना। बराबर में सोनीपत है, पुलिस कस्टडी में शराब पड़ी थी, करोड़ों रुपए की शराब भी की, FIR दर्ज है, SIT गठन है, आज तक मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़े? नू पूछ लिए भाई। खनन घोटाला जो पानीपत में ले ले, सारी बात पत्ते खुलवा होगा, DSP मार दिया खनन घोटाला में अपने पलवल के अंदर, हैं कुंजड़ी नहीं पट्टा, और वो खनन वाले वही माफिया चला लग रहा है। कौन चला रहा है ये खनन का जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला कर रखा है? कौन चला रहा है? मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार के चेते चला रहे हैं। कोई बात हो कहीं मेरे किसी स्टेशन पे आप बुला लेना, मैं पानीपत की पावन धरती पर बैठा हूँ, पानीपत में बुला लेना, चंडीगढ़ बुला लेना, जहां आपका मन करे बुला लिए। भी मुख्यमंत्री ने एक एक सवाल जवाब कर लिए 1 to 1, एक सवाल का जवाब दे दे। बजरंग दास गर्ग राजनीतिक छोड़ो, आप सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से संन्यास ले घर बैठ जाएगा। मैं हकीकत क्या है, पीड़ा है, इसलिए तकलीफ है। 10 साल के अंदर हम लूटे और पिटे हैं। हमारे साथ क्या स्थिति है? 7 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया उसका 11 का सम्मेलन आप लोगों के आशीर्वाद से ऐतिहासिक होगा। मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, और 2005 के अंदर 2014 तक जो काम किए आप मंच पर सुन लेना, खुली बात करूंगा। और एक बात तो ने, एक भी नया टैक्स सरकार से पूछ लेना, उन पर सारे आंकड़े हैं, 5 से तो एक नया टैक्स उस सरकार में लगा, और अनेक को 138 आइटम में गिना सकता हूँ टैक्स को कम किए और छूट की। और सुन लो 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार आने पर ये फंडे फुंडे हैं सारे, मैं कह के जाता हूँ, पहले भी आप यहाँ कई बार मैं आपके बीच में रहा हूँ, तो आपके सामने जब बात आई कम्बल पर 700 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी था जो टेक्सटाइल हैंडलूम पर, आपके कहने पर आपने ही कहा था भाई ये नाजायज है, 700 करोड़ के टैक्स उठवाए, ब्याज उठवाया, कम्बल पर टैक्स था वो भी टैक्स फ्री करवाया। आप किसी टैक्स साहब पूछ लो, और नू पूछ लेना 1 रुपया किसी के बेकार भाई टैक्स कटाया 700 करोड़ का, 1 कप चाय की बेकार भी किसी को आई हो, मैं बैठा हूँ, मैं कहूँगा हरियाणा में कोई व्यापारी उद्योगपति नू कह दे भी 1 रुपये की बेकार हमने ली हो व्यापार मंडल के नाम से या सरकार को दुआई हो, तो हम गुनाहगार। ये वो होता है, आपका बनाया हुआ संगठन है, आपके बनाया हुआ, आपके आशीर्वाद से चल रहे हैं। जो बात सही होगी वो कहेंगे, और भाई अगली सरकार बनेगी वो कोई काम नहीं करेगी, फिर हमारा वही काम है। फिर थोड़ी है हमने लड्डू खा के व्यापारी की बात नहीं कर, व्यापारी की लड़ाई तो लगातार हमारी 38 साल से जारी रहेगी।